सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ, थंबनेल पर आप नाम पढ़ ही चुके हैं, और इस स्टॉक के प्राइस की तरफ आप जाएंगे तो आपको बहुत छोटा प्राइस नज़र आएगा। हालांकि मैं इसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, इस कंपनी ने स्प्लिट वगैरह दिया है तो ये इतना कम प्राइस आपको नज़र आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप इस स्टॉक के टेक्निकल चार्ट पर जाएंगे तो उस चार्ट के हिसाब से आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके बारे में समझ आएंगी। आपको इस स्टॉक में फ़िलहाल होल्ड करना चाहिए कि एग्जिट हो जाना चाहिए, या फिर इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। तो सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, देखो ऐसा नहीं है, स्टॉक कोई भी हो, कोई भी कंपनी हो, चाहे रिलायंस हो चाहे टाटा ग्रुप हो, रिस्क स्टॉक मार्केट में हमेशा रहेगा। बस वो एक बात अलग है, कहीं पर कम होता है कहीं पर ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो स्टॉक है यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क देखने को मिलेगा, और उसी के ब्याह पर हम डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में एक्चुअल में एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। बस एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी ज़रूर ले लेना, उसी के बाद आप डिसीजन लेना। नहीं कुछ समझ आता है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है जिसका नाम है पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड। प्राइस को देखने के बाद बहुत सारे लोग लालच में आ जाते हैं कि भाई बहुत छोटा सा स्टॉक है, मतलब यार कर ही लो ना, इतना छोटा सा स्टॉक है, बाय करने में क्या दिक्कत है, इतना बड़ा नुकसान तो नहीं होगा। वो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ चीज़ों के बेस पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना भी सेफ नहीं होता है, जब तक ये कंपनी प्रूफ ना करे कि एक्चुअल में इस कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। और उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इसकी डिटेलिंग जाननी होगी। इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, इस कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, इस कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग कैसी हैं, इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में इस कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं जिसके लिए हमें डिटेलिंग करनी होगी। अगर आप कॉमेंट करेंगे तो मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जहाँ पर इस कंपनी का पूरे फ्यूचर मॉडल को आपके सामने ला कर रखूँगा। देखो, डिटेलिंग वीडियो जो मैं बनाता हूँ ना, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर स्टॉक फंडामेंटल प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर देता हूँ। तो इस महीने से तो पक्का, देखो लास्ट मंथ तो किसी रीज़न की वजह से नहीं आ पाई वीडियो, बट इस महीने से हर महीने एक डिटेलिंग वीडियो आपको स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट में मिलने वाली है। तो चलो अभी इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। पिछले एक महीने में स्टॉक देखेंगे आप, 11% के समथिंग का हमें करेक्शन देखने को मिला है। पिछले 6 महीने की बात करोगे तो लगभग 18% का करेक्शन, और वहीं पिछले एक साल की आप बात करोगे तो भाई 133% का पॉजिटिव रिटर्न है। और इस चार्ट को देखने के बाद आपको एक बात क्लियर हो जाएगी, सितंबर से लेकर अभी तक स्टॉक 30% गिरा है, धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट जिस लेवल पर अभी स्टॉक चल रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी है, बट ये सपोर्ट लेवल काम करेगा या नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ इस कंपनी की, आप चाहे तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। कंपनी का एक बहुत, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही अपडेट आया था, कंपनी अपने कर्ज को कम करने पे बहुत ज़्यादा फोकस करी है। पीसी ज्वेलर्स ने अपने कर्ज को कम करने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि बैंकों के साथ समझौता करना और शेयरों के प्रेफरेंशियल इशू जारी करना। कंपनी का लक्ष्य 2026 तक कर्ज मुक्त होना है, और ये एक्चुअल में किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जिस कंपनी के ऊपर डेट होता है ना, कर्ज होता है, वो ना अगर वो कमा भी रही है, मान लो एक कंपनी के ऊपर डेट है और ये कंपनी प्रॉफिट भी बना रही है, तो इसका प्रॉफिट ना, जो इसका डेट है उसके इंटरेस्ट को चुकाने में ही चला जाता है। तो इसलिए कंपनी ना ज़्यादा मुनाफा नहीं कर पाती। अगर कंपनी सारा का सारा अपना कर्ज ही ख़त्म कर दे, मुनाफा ही, नुकसान ही ख़त्म कर दे, मतलब जो सारा का सारा मुनाफा कर्ज में जा रहा है, अगर वो वजह ही ख़त्म कर दे, यानी कि उस कर्ज को ही ख़त्म कर दे, तो कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा, चाहे वो 1 रुपये का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे 10 करोड़ का हो, चाहे 100 करोड़ का हो, वो कंपनी का अपना होगा, और वो उस प्रॉफिट को फिर कंपनी के बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है बहुत सारी कंपनीज़ में, कि वो कंपनी कमा तो रही हैं, लेकिन कमाने के बाद क्या होता है, वो अपने कर्ज को चुकाने में ही सारा पैसा जा रहा है उनका, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उस कंपनी का चलने का। तो यहाँ पर इन्होंने जो ये अनुमान या लक्ष्य रखा है, ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है इनका। अब ये होता है कर्ज मुक्त 2026 तक या नहीं, वो एक बात अलग है, लेकिन कंपनी एटलीस्ट कोशिश तो कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अलावा पीसी ज्वेलर्स ने लोन डिफ़ॉल्ट के बारे में भी जानकारी देते हुए सेबी के साथ समझौता किया, जिसमें कंपनी को लगभग 7.23 करोड़ का भुगतान करना पड़ा। वैसे तो देखो, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखोगे, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं, और इसी की कंपनी के प्रदर्शन को लेकर जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी कुछ की बाय रिकमेंडेशन, कुछ की सेल रिकमेंडेशन, मतलब मिक्स रिव्यूज़ हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी में सुधार की गुंजाइश है, और कुछ चीज़ें जो मैंने इसकी देखी, मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, शायद कुछ हद तक चांस है कंपनी में इंप्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं कि हम आंख बंद करके इस स्टॉक में पैसा लगा दें, नहीं। अब देखो यहाँ पर अभी फिलहाल कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, नाम पढ़ सकते हैं पीसी ज्वेलर्स, मार्केट कैप इसका 7,830 करोड़। कुछ चीज़ें को इग्नोर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। आरओसी नेगेटिव, आरओई नेगेटिव, भाई ये चीज़ें भी ध्यान रखना आप। इसके अलावा प्रोज एक भी नहीं, कॉन्स भरे पड़े हैं। चलो कोई बात नहीं, इंप्रूवमेंट तो हो रहा है ना, इसलिए रिस्क लेवल मैं आपको दिखा रहा हूँ। बस अच्छी बात है कि पिछले 3 क्वार्टर से, अब ये जून 2024, सितंबर 2024, दिसंबर 2024, 3 क्वार्टर से कंपनी लगातार प्रॉफिट मेकिंग है, जो पहले कई क्वार्टर्स तक लॉस मेकिंग चल रही थी। तो ये भी प्लस पॉइंट है। अभी मार्च 2025 का इसका रिजल्ट भी आना बाकी है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बनी है। शायद मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, मुझे याद नहीं है। अब देखो कंपनी कहाँ पर मार खाती है। सेल्स ग्रोथ 10 साल की नेगेटिव, लास्ट ईयर को छोड़ के। प्रॉफिट ग्रोथ शो ही नहीं हो रहा है। CAGR इसका ठीक है, लॉन्ग टर्म में बस 10 साल का थोड़ा सा नेगेटिव है। रिटर्न इक्विटी वो भी ठीक नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डेट। अभी फिलहाल सितंबर 2024 तक का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें 4010 करोड़ का डेट है। हालांकि अभी दिसंबर 2024 का यहाँ पर आई डोंट नो क्यों अपडेट नहीं हुआ है। वहाँ पर इस कंपनी ने थोड़ा से अपने डेट को कम किया है। वो अभी पता नहीं, मुझे इसी वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ या अदर वेबसाइट्स पर भी नहीं हुआ है। आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपने देखा है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने अपने डेट को कम किया था, जिसकी मैंने न्यूज़ भी बनाई थी, न्यूज़ की वीडियो भी बनाई थी कुछ दिन पहले ही। तो वहाँ पर एक पॉजिटिव अपडेट था। तो कंपनी ने अपने डेट को कम किया था, तो ये लगभग 2500-3000 करोड़ के आसपास रह गया होगा। और 2026 तक ये पूरी तरीके से डेट फ्री होने के भी इसके चांसेस हैं। अब होंगे या नहीं होंगे वो तो एक बात अलग है, लेकिन कंपनी की प्लानिंग तो है और ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है कंपनी की तरफ से। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसके ऊपर डेट है, अभी डेट कम नहीं हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छी बात है, रिजर्व्स अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। फिक्स एसेट कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है भाई। 2013 में 12 साल पहले भी 63 करोड़ के थे, आज भी 67 करोड़ के, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। और नेगेटिव पॉइंट इससे भी ज़्यादा क्या है, देखो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है ना एक छोटी कंपनीज पे, इन्वेस्टर के ऊपर, वो पड़ता है कि भाई 54% प्रमोटर्स की होल्डिंग थी जून 2022 में, अभी 39.98%। और पिछले 3 क्वार्टर से आप देखो, सितंबर 2024 में 54.53 करोड़, सॉरी 54.53%। उसके बाद अगले क्वार्टर दिसंबर में घटाकर 54 से सीधा 43.52%, 9% का स्टेक कम किया। और उसके बाद अब लेटेस्ट मार्च 2025 में फिर से घटाकर 39.98 कर लिया। यहाँ पर भी 3.5% का स्टेक कम कर लिया है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर जो होता है ना, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर, वो सोचता है कि भाई एक बात नहीं समझ आ रही, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो इतना ज़्यादा स्टेक सेल करके क्यों जा रहे हैं। इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके अलावा DI का स्टेक देखेंगे आप तो 1.26% था दिसंबर 2024 में, लेकिन मार्च में बढ़ाकर 9.37, एकदम से 8% के समथिंग, 8% से भी ज़्यादा स्टेक बढ़ाया है। ये सोचने का विषय है। बट FI का कोई खास चेंजेस नहीं है, 5.55 से घटाकर 5.06% किया है। देखो प्रमोटर्स अगर अपने स्टॉक को सेल कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी ख़राब है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कुछ हद तक कि थोड़ा सा चिंता का विषय होता है, लेकिन कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कंपनी के स्टॉक प्लेज पड़े हैं प्रमोटर्स के, वो उन्हें गिरवी को छुड़ा नहीं पाए तो वो स्टेक उनके हाथ से निकल गया। कभी कभी वो अपने स्टेक को सेल करके फंड राइज करते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम डिटेलिंग में जानेंगे। काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं इसके। ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रमोटर्स होल्डिंग को कम कर रहे हैं तो कंपनी ख़राब है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बट हाँ, नेगेटिव पॉइंट की कैटेगरी में आता है। तो कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और उसी के बिहाफ पर हमें यहाँ पर फाइनली डिसीजन लेना होता है कि हमें एक्चुअल में इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ प्राइस के बेस को देखकर अगर हम इस स्टॉक में एंट्री लेंगे तो देखो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बाकी तो देखो आपकी मर्जी है। देखते हैं कि एक्सपर्ट्स ने भी कुछ कहा है इस स्टॉक के बारे में। एनालिस्ट ने, पीसी ज्वेलर्स, मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर देखते हैं तो यहाँ पर एनालिस्ट का तो ओपिनियन शो नहीं हो रहा है, लेकिन पब्लिक के ओपिनियन में हमें 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर इसकी कंडीशन देखने के बाद क्या लग रहा है आपको? टेक्निकल देखिएगा आप यहाँ पर, ये है इसका टेक्निकल। अब आप देखेंगे ये स्टॉक के हाई की अगर हम बात करें तो लगभग 19.5 रुपये के आसपास था। आज की डेट में 12.25, और बल्कि नीचे की बात करें तो ये लगभग 10 रुपये तक जा चुका था। अब मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि स्टॉक में आप एंट्री लो, क्योंकि हो सकता है स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट ले ले, हो सकता है। अगर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया भी तब भी स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, स्टॉक कंसोलिडेट चलेगा अगर सपोर्ट लेता है। और अगर नहीं लेता है तो स्टॉक धीरे धीरे करके अभी और नीचे की तरफ भी आ सकता है। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। ऐसे में अगर आप स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करें, थोड़ा सा सोच समझ लेना। बल्कि देखो इतनी छोटी कंपनीज जो इसके प्राइस वगैरह के बेस पर जो बहुत सारे लोग एंट्री लेने की सोचते हैं, वो सिर्फ प्राइस के बेस पर नहीं और भी सब चीज़ें देखने के बाद ही एंट्री लें।
अगर आप स्विंग ट्रेड के पर्पज से लेना चाहते हैं तो सपोर्ट है, थोड़ी बहुत तेज़ी आ सकती है 2-4 कैंडल की, तो 1-2 रुपये 3 रुपये प्रति शेयर का आपको प्रॉफिट हो सकता है। बट देखो ये उन लोगों के लिए प्रॉफिट होगा जो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले सकते तो फिर इग्नोर कीजिएगा। अगर आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहिए तो हम मेंबरशिप स्टार्ट कर चुके हैं, आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक मिलता है और हर महीने हम यहाँ पर प्रॉफिट बनाते हैं। तो अगर आप हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहते हैं और हर महीने प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर महीने स्टॉक मिलेंगे और हर महीने प्रॉफिट बनाएंगे। अब रही पीसी ज्वेलर्स की बात, देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, अगर आप एज ए लॉन्ग टर्म इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो इस लेवल पर एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जाइएगा। अगर स्टॉक कंसोलिडेट चला थोड़े लंबे समय के लिए, चाहे तो थोड़ी बहुत टाइम बाद इसमें थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाओगे तो आप यहाँ पर फंस सकते हो। जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाता है, डेट कम नहीं हो जाता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें या गुड न्यूज़ नहीं आ जाती, तब तक इसमें ज़्यादा पैसा लगाना काफ़ी रिस्की हो सकता है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब किन लोगों ने हाई लेवल पर बाय कर रखा है, आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो छोड़ो, कोई बात नहीं, होल्ड रहने दो। हाँ, अगर कैपेसिटी हो थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत, तो एवरेज कर लेना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आप इसको होल्ड रखो लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में फिर भी काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद है शायद ये इंप्रूवमेंट करे। बाकी टाइम बताएगा। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और स्टॉक में एंट्री एग्जिट होल्ड से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना। और अगर नहीं कुछ समझ आ रहा है फिर भी तो कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।